जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग शीटेड पेपर 2 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने 20 डेज़ की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। आज उस सीरीज़ का अपना सेकेंड डेज़ है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे 20 दिन तक अपने इस कोर्स को कंटिन्यू रखेंगे। डेली 10 से 20 के बीच में क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, आपको पेपर से पहले लगभग 200 से 250 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे मैं डिस्कस करा दूंगा विद कॉन्सेप्ट, और प्लस लास्ट में जो 4-5 दिन अपने बचेंगे उसमें मैं बड़ी बड़ी क्लासेस लेकर के पूरा रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग अगर केवल ये फॉलो करके भी एग्ज़ाम में चले जाते हैं तो जो 20 मार्क्स का आपका कैलकुलेटिव पार्ट आने वाला है वो यहाँ से सारे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज ये बिना टाइम नुकसान किए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है निम्न में एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों का गुणनफल, इसमें व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स इन द फॉलोइंग। ये आपको दे रखा है एक्सप्रेशन। ठीक है ना, इसमें पूछ रहा है एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट का मल्टीपल क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ कॉपी कर दिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है। जब भी इस तरह से पूछे, प्रोडक्ट में दे रखा ना, एक ब्रैकेट को दूसरे के साथ इसने गुणा किया हुआ है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, जो मल्टीप्लाई करने को कहा है वो आप मल्टीप्लाई कर लो। पहले देखो, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कैसे होता है, इस x का ये वाले का मल्टीप्लाई बारी बारी से इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ ऐसे किया जाता है। देन इसका इसी तरह से बारी बारी से सबके साथ किया जाता है। तो चलो पहले माइनस एक्स का इन सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर के साथ हो जाएगा, तो माइनस 2x की घात 3 हो जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि पावर मल्टीपल में ऐड हो जाती है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आई होप ये आप लोगों को पता होंगी। ठीक है, अब उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और फिर माइनस माइनस प्लस 9 और x से x कट जाएगा, ये इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, अब उसके बाद इसका मल्टीपल सारे से हो गया सबके साथ बारी बारी से। अब हम लोग इसका मल्टीपल करेंगे बारी बारी से सबके साथ। एक बार करेंगे इसके साथ, फिर इसके साथ, और फिर इसके साथ, इस तरह से करेंगे। मैं थोड़ा सा शुरुआत में डिटेल में जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये क्या, 7/x का मल्टीप्लाई आप इसके साथ करोगे तो 7 दूनी प्लस आएगा यहाँ पे 14 और x स्क्वायर बटा x, तो एक x कट जाएगा, तो ये आ गया 14x। फिर प्लस इंटू माइनस, तो माइनस बन गया 7 3 जा 21, x से x कट गया तो ये केवल 21 रह गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस इंटू माइनस, माइनस प्लस आपका फिर से माइनस, और 7 निम 63 63, और नीचे भी x है और यहाँ पे भी नीचे x है, तो x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर बटे में। ठीक है, ये इतनी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अब इसको और क्या सिंपल किया जा सकता है, तो इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो, माइनस 2x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। अगर कोई पावर सेम होती, जुड़ने घटने वाला, तो हम जोड़ घटा लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हो गया 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 14x, और 9 को इसके साथ सॉल्व कर देते हैं। 21 में से 9 गया, कितना हो जाएगा, 20 में से 9 हो गया 11, और 21 में से 9 गया 12, 12 8 20, हाँ, तो ये आ जाएगा 12 माइनस का 12, और ये माइनस 63, और ये x स्क्वायर को आप ऊपर ले जाओगे तो ये x की पावर -2 बन जाता है। ठीक है, ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। ठीक है, अब जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाता है ना, अब देखिए कोई किसी से जुड़ घट नहीं रहा है ना, तो अब क्या करेंगे, जो बोला है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करो। तो एक्स स्क्वायर के पहले कितना है 3, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर हो गया आपका 3, ये बराबर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की वैल्यू है। ठीक है, अगला क्या है पूछा है इसने, आपसे पूछा है x का कोफिशिएंट। तो देखिए x केवल यहाँ पे है, इसके पहले क्या लिखा हुआ है, जो पहले लिखा होता है वही कोफिशिएंट होता है। तो x का जो कोफिशिएंट आ गया ना, वो आपका आ गया कितना 14। ठीक है, दोनों पता चल गया। अब आपसे पूछा है इनका गुणनफल क्या होगा, तो 14 इंटू 3 कर दीजिए, तो 14 इंटू 3 कितना होता है, 14 42, 42 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप बहुत प्यारे तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिछली क्लास में हम लोगों ने स्लाइड जो थोड़ी छोटी ले रखी थी, इस वजह से थोड़ा आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। इस बार मैंने उस चीज़ का पूरा ध्यान दिया है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने,
एक सेकेंड बस, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि ये पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है इज इक्वल टू 0.6 है, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है 9y + 2 का मान बताओ। तो सबसे पहले हमें y का मान पता करना है, ये y का मान इसको सॉल्व करके निकलेगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए इसने क्या क्या दे रखा है, 2 × 3y - 4 प्लस का 6 होल डिवाइडेड बाई कितना है 3y - 4 + 5y, ये दे रखा था बराबर में। अच्छा 0.6 को हम ये भी लिख सकते हैं 6/10, ये भी लिखा जा सकता है आराम से, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करके y निकाल लेंगे। क्या करेंगे, ऊपर ये ब्रैकेट के बाहर जो है बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 तिहाई ये 6y और फिर -2 4 जा 8 ये आ गया और +6 बचा रह गया, और नीचे इसी तरह से आपका आ जाएगा 3y तो रहेगा ही आपका, ठीक है। और इसको ओपन करिए -4 और माइनस प्लस -5y = 6/10, ठीक है, ये आ गया। अब इसको और देखिए क्या, जो ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 8 में से 6 चला जाएगा तो -2 बचेगा, तो ऊपर जो बच जाएगा आपका बनेगा 6y और -2, नीचे जो बचेगा आपका वो बच जाएगा कितना, 5y माइनस का है और यहाँ 3 का है तो -2y बचेगा, 5 में से 3 गया -2 और यहाँ पे -4 बच गया = 6/10, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए अब कुछ कटने उस तरह से लायक है नहीं, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, तो 6 दाम में बारी बारी से पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीपल होता है, ठीक है ना। तो 6 दाम में 60y और -6 दूनी 10 6 60y 10 दूनी 20, ठीक है, बराबर इधर ले जाओ -6 दूनी 12y और -6 चौके 24, ठीक है। एक बार पेन थोड़ा सा इसको इधर कर दूँ फोटो, हाँ 6 चौके आपका आ जाएगा 24, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो y वाले टर्म को एक साथ ले आओ, ठीक है। तो यहाँ से आपका 60y और प्लस 12y कितना हो गया, 7 10 70 72y हो गया, बराबर ये 24 है इधर, ठीक है, माइनस का 24 है इधर 20 है, 20 इधर से जाएगा, इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 24 में से 20 गया तो यहाँ -4 बच जाएगा, ठीक है, इतना आ गया। अब आपके सामने y कैलकुलेट होके आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, -4 / 72, ठीक है। ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 12 2 6 12, तो ये आ जाएगा आपका फाइनली कितना, -2/36, या तो ये ले लीजिए या तो 4/72 जो था वो ले लीजिए। लेकिन इसने हमसे पूछा क्या है, 9y + 2 की वैल्यू, किसकी वैल्यू, 9y + 2 की वैल्यू पूछा है, तो 9 × y की जगह कितना रख दे, सीधा यही लिख देता हूँ मैं, ये जो आया था -4/72, या तो ये लिख दो -2/36, यही लिख देते हैं -2/36 प्लस का 2, यहाँ तक चीज़ें समझ गए। अब इसको काट दीजिए, 9 से 4 बार में चला जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ तक चीज़ें आई होप सही चल रहे हैं हम लोग, हाँ। अब कितना आ जाएगा आपका, इसको 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो -1/2 + 2, तो 2 में से आधा, 1/2 का मतलब होता है आधा, 2 में से आधा चला गया तो 1.5 बचता है, तो ये 3/2 बोल दो, या फिर कितना 1.5 इसी को बोला जाता है, और प्लस साइन लगेगा बड़े वाले का। तो देखिए ये कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको बहुत प्यारे तरीके से ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से इन्हें सॉल्व करना होता है। देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोग। देखिए ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे अभी। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, हाँ मैं फोटो को यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि क्यूब रूट 16 × 30, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका आ जाएगा 16 × 1372, ये क्यूब रूट में है, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 72 है। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे, इसको वैसे तो फैक्टर करके किया जाता है। देखो क्या करोगे आप, 16 को क्या लिख सकते हो, 8 × 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होएगी। 8 क्यों लिखा, क्योंकि 8 जो होता है 2 का डायरेक्ट क्यूब रूट निकल के बाहर आ जाता है। अब ये देखिए किसका फैक्टर बन रहा है, ये 4 से कटेगा, पहली बात तो 4 से कटेगा, तो इसको 4 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा,
इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं। 4 से 4 तिहाई 12, एक बचा 17, 4 चौको 16 और 16, एक बचा 12, 4 तिहाई 12, तो ये बच गया फिर कितना इंटू में 3 4 3, इतना आ गया। देखिए अब देखिए ये 8 जो है किसका क्यूब रूट होता है। अब मैं इसको यहीं से बाहर निकाल देता हूँ, एक सेकेंड। देखिए 8 क्यूब रूट से बाहर, यहाँ पे 3 लिखा है, क्यूब रूट से बाहर आएगा तो यहाँ 2 मिल गया आपको, ठीक है। ये तो इसका सॉल्यूशन आया है, ठीक है। यहाँ पे 2 मिल गया। अब ये 2 बचा है और ये 4, 4 दूनी 8, ये दोनों मिला करके भी 8 हो गए। फिर से बाहर 2 एक मिल जाएगा हमें, इंटू 343, ये क्यूब रूट होता है 7 का डायरेक्टली, ठीक है ना। आप कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिएगा, 7 7 49 और उसका फिर 7 से मल्टीप्लाई होता है 343, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 7 28। तो ऊपर वाले की वैल्यू तो इसको सॉल्व करके 28 आ गया। अब इसको भाग करना है किससे, इसके, इसको फैक्टराइज करना है, ये स्क्वायर रूट है। कितना है कर लेते हैं। देखिए 8 है तो 8 को क्या लिख सकते हो, 4 गुणा में 2 लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू 288 है, 288 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, 4 से भाग दीजिए पहले, तो 4 से भाग चला जाएगा। ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को पता होगा। 4 से भाग दोगे तो कितनी बार में जाएगा ये, 4 7 28 और ये 4 दूनी 8, 72 बार में जाएगा। 4 इंटू 72 इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर इसको और क्या सॉल्व किया जा सकता है, 4 गुणा में 2 गुणा में 4 और गुणा में 72 को लिख सकते हैं 8 गुणा में 9, ठीक है, इतना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सिंपल करना चाहते हो और कर लो, 4 गुणा 2 गुणा 4 गुणा, इसको 8 को लिख दो 4 गुणा में 2 गुणा में 9। अब रूट से बाहर निकलिए, 4 का रूट बाहर आता है 2 और यहाँ से 2 और 2, ये 4 बन गए, 4 का रूट फिर से 2 और एक यहाँ से 2 और एक यहाँ से 2, ठीक है। और 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है। तो इतनी चीज़ें अपने पास बाहर देखने को मिल गई, इनको सबको मल्टीप्लाई करो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, ये 48 आ गया आपका, ठीक है। अब करना क्या था, इसको और इसको डिवाइड करना था, तो इसको डिवाइड कीजिए, 28 को डिवाइड करना है 48 से, तो किससे कट जाएगा ये, 7 से काटे, 7 चौक 28 और 7 7 49, नहीं 14 से कट जाएगा। पहले 2 से काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाओ। देखिए 2 से काटा तो ये 14 बार में गया, ये 24 बार में गया। फिर 2 से काटा 7 बार में गया, ये 12 बार में गया। तो 7/12 आपका आंसर आ जाएगा, कहीं दिया है, हाँ थर्ड ऑप्शन दिखाओ, आपका आंसर हो जाएगा 7/12, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए वैसे तो मैं एलसीएम और एचसीएफ का जो क्वेश्चन होता है उसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग पूछ रखा है इसने, तो इसको हम लोग प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें कह रहा है 767 और 2773 का एलसीएम उनके एचसीएफ का के गुना है। तो जो एलसीएम है ना वो बराबर है के टाइम के गुना है एचसीएफ का, किसके, 776 और 273 का। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, पहले हम इनको फैक्टर करके एलसीएम निकालेंगे। देखिए 776 को अलग फैक्टर कर लीजिए और इसका 2773 को अलग फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करना आप लोगों को पता होगा। ये देखिए कितने, 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 7 7 14 और 26 से 14 26 20 कटता नहीं, 3 से, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7, इसको 13 से काट के देखते हैं। 13 13 13 26, 13 25 65, हाँ 13 से चला जाएगा, 13 25 65 ये आ जाएगा। और 65 के बाद कितना हो जाएगा, 76 है ना, 76 माइनस 65, 6 में से 5 गया 1, यहाँ बचा 65 है ना, तो 6 से 5 गया 1 और यहाँ पे बच गया आपका 1, यहाँ पे 6 बच गया, ठीक है। तो एक ही तो बचा ना, 13 25 65, 65 और 5 70, ये 11 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको फैक्टराइज कीजिएगा, मैं इसको रफ करके यहाँ पे बताता हूँ आप लोग को। हाँ ये 59 आ जाएगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि 13 9 169, ठीक है ठीक है, हाँ इतना बन जाएगा आपका। अब इसी तरह से इसको फैक्टराइज, क्योंकि फिर 59 आगे नहीं होएगा सॉल्व इसके आगे, ठीक है। अब इसके आगे अगर सॉल्व करना है तो नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, एक सेकंड रुक जाइए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है।
हाँ 59 ही बनेगा, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करोगे तो देखिए 47 से जाता है, 47 से ये जाता है 59 टाइम, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर आ जाएंगे कितने कितने आ जाएंगे, 13 गुणा में 59, और इस वाले के फैक्टर आ जाएंगे 2773 के फैक्टर आ जाएंगे, 47 है ये, 47 है, ठीक है ना, हाँ 47 इंटू में 59 आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम बताओ कितना आ जाता है, एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन होता है वो एक बार लिया जाता है और जो कॉमन नहीं लिया होता वो भी लिया जाता है। तो इसका एलसीएम जो आपके सामने आ जाएगा 13 गुणा 59, यहाँ से एक बार 59 चला गया इंटू 47, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये तो आपका एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ क्या होता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो इन दोनों में कॉमन 59 बन रहा है, तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा 59 आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो एलसीएम है आपका किसके इक्वल दे रखा है, एलसीएम 13 गुणा 59 इंटू 47 बराबर है के इंटू में किसके, 59 के, ठीक है ना। तो 59 से 59 कट जाएगा, अब 13 इंटू 47 के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 13 इंटू 57, 13 इंटू 47, ये आपका निकल करके आता है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग, सी ऑप्शन है ना इसका, 611 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, यहाँ पे 611 जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेशन वगैरह आप लोग थोड़ा सा कर लीजिए करिए, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो, कॉन्सेप्ट में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। देखिए ये भी बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी मैं आप लोगों के सामने सॉल्व कर देता हूँ एक बारी। देखिए इसमें क्या कह रहा है ये कि रेखाखंड BC, तो एक रेखाखंड पहले बना लेते हैं यहाँ पे BC का, और थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, ये BC हो गया, कि एक ही बिंदु रेखाखंड BC के एक ही और बिंदु A और D इस प्रकार स्थित हैं कि एंगल DBC और एंगल ACB 40 डिग्री तथा ABD और DCA 20 डिग्री है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये हमें इसमें पता करना है, ठीक है। तो A और D दो बिंदु हैं इस BC रेखा के एक ही तरफ है, तो मान लेते हैं A यहाँ पे होगा और D यहाँ पे होगा, ठीक है ना, एक ही तरफ हमने बना दिया। अब इसमें क्या दे रखा है, एंगल बनाया है इसने DBC, तो DBC, D को B से मिलाइए, ये बन गया DBC, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 डिग्री दे रखी है, ये 40 हो गया। और क्या दे रखा है, और ACB, A को C से मिलाओ, ACB ये भी 40 हो गया, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, ये 40 हो गया, पेन में चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, तथा ABD ये वाला कोण बनाना है आपको, ये, ठीक है ना, कितना दे रखा है 20 डिग्री, तो इतना आपका हो गया केवल 20 डिग्री। और उसके बाद और क्या दे रखा है, DCA ये वाला भी, इसको भी मिला दीजिए, ये कोण भी आपका 20 डिग्री हो गया, तो ये इतना दे रखा है। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसको ध्यान से देखिए, 40 और 20 60, तो ये पूरा B एंगल जो हो जाएगा आपका 60 का हो जाएगा और C भी आपका 60 का हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल, पहले ABC में देख लेते हैं, ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा, एंगल B बराबर 60, एंगल C बराबर 40 दे रखा है, यहाँ पे देखिए C इसका, केवल इस ट्रायंगल में देख रहा हूँ मैं, तो A ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो एंगल A आपका निकल के आएगा 60 40 100, और 180 में से माइनस कर दो 100 को, तो ये 80 आ जाएगा, ठीक है। ये मिल गया आपको। कौन से ट्रायंगल की बात कर दी हमने, ABC की। अब ट्रायंगल BCD की बात कर लेते हैं, BCD, तो ट्रायंगल BCD में एंगल D आपका दे रखा है, सॉरी एंगल C, पहले C निकालेंगे, एक सेकेंड, ठीक है, एंगल C दे रखा है आपको 60, और एंगल ये DBC, एंगल DBC ये आपको दे रखा है कितना 40, ठीक है, और बचा हुआ कितना हो जाएगा 60 40 100, तो ये 80 हो जाएगा, एंगल D आपको मिल जाएगा कितना 80 डिग्री, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है ना, तो यही पूछ रहा है हमसे। तो देखिए जो जिसके साथ होता है वही उसका कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा, जैसे B के साथ हमेशा हर जगह C दिखना चाहिए, तो ट्रायंगल A, इसमें देखिए C ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ध्यान, इसके बाद ना आप लोग ऑप्शन से जाया करिए, A x के साथ दिया है, D दे रखा है, तो A कितना है 80, इस वाले ट्रायंगल में ABC में A 80 है, ठीक है, ये भी 80 है,
ठीक है, कंग्रुएंट हो जाएगा इतने से। सी इसमें देखो और इसमें बी, क्या दोनों बराबर हैं? इस वाले में सी 40 है, इस वाले में बी 40 है, हाँ ये भी 40-40 दे रखे हैं, ये भी अपना काम हो गया। और बी इसमें देखो, पहले वाले त्रिभुज में बी देखो 60 है, हाँ, और तीसरी पोजीशन पे इसमें सी है, सी इसमें देखिए कितना है, सी इसमें भी 60 है, तो ये भी 60 है। तो देखो सब समझ आ गया ना, तो एंगल प्रॉपर्टी से सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तो इतना सॉल्व करने के बाद इसको ऑप्शन से देखना ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं, अच्छा देखिए, ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क देना चाहता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सी किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ नहीं हो सकती। देखिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ। तो इसमें तीन साइड होती हैं, जैसे मान लो चौथा ऑप्शन ले लेता हूँ, क्योंकि इसका आंसर 4th ही है, कैलकुलेटिव है थोड़ा। ये कुछ तो आप लोगों को ट्रिपलेट डायरेक्ट याद रखने होते हैं, कुछ के लिए क्या करना होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जैसे 11, 60, 61 में सबसे बड़ी यहाँ रखा जाता है, और उसके बाद एक 60 और 11, इसको इस तरह से। इसमें ये चेक किया जाता है क्या सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर है। तो अगर बराबर आ रहा है तभी वो समकोण त्रिभुज बनाते हैं, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो 61 का स्क्वायर ये नॉट इक्वल टू आता है 11 के स्क्वायर प्लस 60 के स्क्वायर के। ठीक है ना, तो ये आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, इसका जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस पे। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है, Which of the following is not true for the polyhedron where F, E, V respectively denoted by the number of face, edge and vertices। तो देखिए बहुफलक के जो जैसे मान लो ये पेंटागन मैंने एक बना दिया, ठीक है, ये एज होती है इसकी, तो इसको इन्होंने एज को ले रखा है ई से, और ये जहाँ पे दो साइड मिलती है वर्टेक्स हो गया, इसको वी से लिया हुआ है, और ये इसके जो फेस होते हैं, जो प्लेन होता है, उसको एफ से ले रखा है। तो देखो किसी भी बहुफलक में जो इनका रिलेशन होता है एज, वर्टेक्स और फेस का, वो रिलेशन आपका होता है एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2। ये रिलेशन होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ फेस प्लस नंबर ऑफ वर्टेक्स बराबर होते हैं हमेशा नंबर ऑफ एज में दो जोड़ करके। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हर जगह ये दे रखा है, इसमें चेक करना है कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। यही तो पूछा, किनारों एक बहुलक के लिए निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें से कौन सा इसका सेटिस्फाई नहीं है। सारे ऑप्शन को आपको चेक करना है इसमें रख के। ठीक है, तो चलो मैं एक दो चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए पहला वाला जैसे ले लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ, पहला f की वैल्यू 6 दे रखा है, तो यहाँ हमने 6 रख दिया, प्लस v की वैल्यू कितना दे रखा है, ये भी 6 दे रखा है, तो यहाँ पे भी हमने 6 ले लिया, बराबर e की वैल्यू कितना है, 10 है, और प्लस 2 फार्मूले से ये वाला 2। तो देखिए क्या लेफ्ट साइड RHS के बराबर हो, 6 6 12 इधर भी आ गया, 6 10 और 2 12 इधर भी आ गया, ये तो सही है, पहला सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसने पूछा कौन सा सही नहीं है। अब हम लोग लास्ट चेक करते हैं, ऐसे चेक किया करो जब सारे ऑप्शन चेक करने की बारी आए ना, तो कभी पहला कभी लास्ट, ताकि आंसर जल्दी मिल जाए। इसको चेक करिए जरा, इसमें देखते हैं f कितना दे रखा है 11, e कितना दे रखा है 17, और v कितना दे रखा है 8। 11 प्लस 8 बराबर 17 प्लस 2, देखो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो 11 और 8 कितना हो गया 19, तो 11 8 19 होता है ना, 10 8 18 19, ठीक है, हाँ, बराबर 17 और 2 कितना हो गया 19। ठीक है, तो ये भी हो रहा है सेटिस्फाई, यही तो है ना, हाँ, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा इसमें इस हिसाब से। तो ठीक है, तो अगला चेक कर लेते हैं कौन सा दे रखा है, सही सही लिया ना, 11 ई की वैल्यू 17 प्लस 2 19, 11 8 19, ठीक है, हाँ, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सी चेक करते हैं अपना, सी को देखिए एफ की वैल्यू कितना दे रखा है 7, प्लस वी की वैल्यू कितना दे रखा है 10, बराबर ई की वैल्यू कितना दे रखा है 14 प्लस 2, तो 10 और 7 17 हो गया, और इधर 14 2 16 हो गया। तो यहाँ पे देखिए नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अच्छा देखिए, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, इसलिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। इसमें कह रहा है किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर में
दोनों ही पूर्णांकों में है और इस आयत का क्षेत्रफल जो दे रखा है 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है, निम्न में से कौन सा इस आयत का परिमाप परिमाप मतलब सरकमफ्रेंस नहीं हो सकता। देखिए एक आयत दे रखा है आपके सामने, इस तरह से रेक्टेंगल हो गया, एक में एल होता है और बी होता है, इसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है एल इंटू बी होता है, ये दे रखा है आपको 70, ठीक है ना। और आपसे परिमाप पूछ रहा है कौन सा परिमाप नहीं हो सकता। तो देखिए परिमाप क्या होता है, 2l+b होता है, इसमें से पूछ रहा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका पॉसिबल नहीं है। तो देखिए क्या करते हैं इसको, 70 देखो l इंटू बी बराबर 70 बनाने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। देखिए 70 कैसे कैसे आ सकता है, अगर मैंने l यहाँ पे l ले लेते हैं, ये मान लो b है, l को मैंने 1 ले लिया तो इसको b को हमें 70 लेना पड़ेगा, तब जाकर के एक आंसर होता है। तो इसको इसमें सेटिस्फाई कराओ, 2 और l की जगह 70 प्लस 1 71 हो गया। तो 2 71 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 कम 2 2 7 14 142 इसका आंसर पॉसिबल हो सकता है। तो ये पूछ रहा है कौन सा नहीं हो सकता, ये ले लिया। अच्छा अगर मैंने मान लो l को 2 ले लिया तो इसको कितना लेना पड़ेगा, 35, तभी ये पॉसिबल है। तो 35 और 2 37 दूना कितना हो जाएगा 37 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 7 14 1 और 2 3 6 1 7 74, ये भी आ सकता है। तो ये बी ऑप्शन भी आ सकता है। अब आप इसको ले लो 3 पे बन रहा है, 3 पे नहीं बनेगा, तो 70 बनाना है ना, 38, हाँ 3 ले लो ना, 3 से ये कटता ही नहीं 70, तो 4 लेके देखते हैं, हाँ 4 से बन जाएगा। तो एक अगर 4 ले रहे हैं तो इसको कितना लेना पड़ेगा हमें, दूसरी वाली वैल्यू, जिससे गुणा करने पे 70 बन जाए। 70 इसको 4 से भाग करें, 4 एकम 4 30 4 7 28, 4 से भी नहीं जाएगा ये, 4 इसका नहीं बनेगा। तो 5 लेके देखते हैं, 5 एकम 5 20 5 चौक 20, हाथ चला जाएगा ये 5 से, 5 एक अन्य 5 हो जाएगा, 2 बचा 20 5 चौक 20, तो 5 और 14 हो जाएगा एक, ठीक है। 5 और 14 यहाँ पे लिखो, 14 5 19 होता है ना, 4 5 9, 19 गुणा में 2, 19 दूना 38, तो 38 भी पॉसिबल है इसका, कितना 38 भी पॉसिबल है। तो एक ही यही ऑप्शन बचा, ये पॉसिबल इसका नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक अपने क्वेश्चंस हो गए। और आज का ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ मैं, इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें कह रहा है, ये अपना उससे है, बेलन से है, कह रहा है किसी ठोस लंबवृत्तीय बेलन के सिलेंडर से आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो बेलन का आयतन निकालना है। अच्छा बेलन का जो अपना सिलेंडर होता है उसका टीएस से कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं इसको, 2πr और r+h होता है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है इसमें, आयतन पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, πr²h। तो हमसे ये पूछा है, तो इसके लिए हमें किस किस चीज़ की नीड होगी, एक तो r चाहिए, एक h चाहिए, ठीक है ना। तो r तो दे रखा है कितना, 8 दे रखा है, h नहीं पता है, h हम यहाँ से निकालेंगे इनकी हेल्प से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है h के लिए, ये दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखा है 272 पाई दे रखा है। तो चलो इसको सॉल्व करके h निकालते हैं पहले, या जो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 2πr r+h बराबर 272 पाई। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो पाई से पाई एक तो सबसे पहले काट दो, पाई से पाई कट गया, ठीक है। 2 से इसको काटिए जरा, 2 एकम 2 2 3 6 12 2 6 12, तो 136 आ गया। अब r की वैल्यू 8 है, तो इसकी जगह 8 रख सकते हैं, फिर 8 से इसको डिवाइड करो, तो ये r की जगह 8 + h बराबर 136 डिवाइडेड बाई 8। तो 8 से कीजिए, 8 एकम 8 और 5 8 7 56, 17 आ गया। तो h कितना आ जाएगा आपका, 17 - 8 कितना होता है, 9 8 17, तो h की वैल्यू आपको 9 मिल गई। इस फार्मूले में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो पाई में ही आंसर दिया है, तो पाई रखना नहीं है, पाई r की जगह कितना रखें, 8 का स्क्वायर और इंटू h की जगह 9, तो कितना हो जाएगा आपका, 8 8 64 इंटू 9, ये 64 इंटू 9 पाई, तो ये कितना आ जाएगा, 9 चौक 36 के 6, लास्ट में 6 देख करके एक ही ऑप्शन है, 5 7 6 पाई, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, ठीक है। अब कितने क्वेश्चन रह रहे हैं इसमें,
एक ये और कर लेते हैं आज की क्लास में, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। ये भी इसी से रिलेटेड है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक क्यूबॉइड है, ठीक है ना, किसी घनाभ के आसन्न फलकों के क्षेत्रफल इतना 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 दे रखा है, इस घनाभ का 2/3 आयतन पूछा है। घनाभ क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। ये देखो इस तरह से बनता है, मैं बना देता हूँ एक बार आप लोगों के सामने। ये रहा आपका घनाभ बन के तैयार हो गया। घनाभ में क्या क्या चीज़ें होती है, एक तो लेंथ होता है, ठीक है, लेंथ हो गया, ये विड्थ होती है और ये हाइट होती है, 3 चीज़ें होती हैं। इसने 3 लगातार फलकों की एरिया दे रखा है। मान लो एक ये दे रखा है आपको, ये मान लो कितना दे रखा है 192, तो 192 दे रखा है। दूसरा एक फलक ये वाले की एरिया दे रखा है, ये कितना मान लेते हैं, ये दे रखा है 144 दे रखा है। तीसरा फलक आपको ये पीछे या आगे वाला, ये बीच वाला, ये आपको दे रखा है कितना 108। 3 फलक की एरिया दे रखा है। अच्छा तो ये एक रेक्टेंगल की तरह ही तो होगा, तो इसका जो एरिया होगा L इंटू बी होगा, तो L इंटू बी की वैल्यू आपको 192 दे रखा है, और ये हो जाएगा B इंटू एच हो जाएगा, और ये हो जाएगा H इंटू एल हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। लेकिन हमसे घनाभ का आयतन का 2/3 पूछा है, तो सबसे पहले क्यूबॉइड का आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए। आयतन का फार्मूला होता है क्या, LBH ये होता है, लेकिन इसका कितना चाहिए 2/3। तो बताओ इन सब की हेल्प से LBH आएगा कैसे। इसको मान लो 1 इक्वेशन, इसको मान लो 2nd इक्वेशन, इसको मान लो 3rd इक्वेशन, तो इनसे कैसे आएगा। इन तीनों इक्वेशन को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें LBH के फॉर्म में दिखने लग जाएगा। तो आ जाइए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से L इंटू बी इंटू BH इंटू HL बराबर, ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी 192 गुणा 144 गुणा 108। अरे बाप, यहाँ से तो इसको हटाना भी पड़ता है ना, ठीक है यहाँ रहने दो, गुणा 108, ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए L सारी चीज़ें 2-2 बार आपस में गुणा है, L का गुणा L से, B का B से, H से H का, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 192 इंटू 144 इंटू 108, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, क्या LBH, तो LBH आपके सामने आ जाएगा, इधर लग जाएगा अंडर रूट, इधर रूट आ जाएगा, तो 144 गुणा 192 गुणा 108, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 144, तो रूट के बाहर आकर के 12 निकल के आ जाता है, और इनको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 192, तो 12 से ये भी कटेगा और 12 से ये भी कटेगा। 108 को लिख सकते हो अब, 108 आपके सामने हो जाता है 12 गुणा 9, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, अगर 12 से इसको काटे तो 12 इंटू कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, 8 20 होता है, 12 7 12 12 6 72, तो ये 16 आ जाएगा। 12 गुणा 16 ये होगा और 12 गुणा 9 ये होगा, तो 12 यहाँ से निकल आएगा बाहर। 12 इंटू 9 का रूट होता है 3 इंटू 16 का रूट होता है 4, तो 12 बराबर 144 और 3 गुणा 4 12, तो 144 गुणा 12 कितना हो जाएगा, 144 गुणा 12, 12 चौक 48 के 8, 4 12 चौक 48, 2 50 2 52 2 5, 12 कम 12 5 17, तो 1728 ये मिल गया LBH। तो आपके पास हो गया 1728 गुणा 2/3, क्योंकि 2/3 पूछा है उसने आपसे। देखिए जल्दीबाजी में आपको ये वाला आंसर नहीं मार्क करना है, इसने ये भी दे रखा है 1728 भी, तो इसको काटिए 3 से, 3 5 15 22, 3 7 21, 21 हो गया, 1 बचा 18, 3 6 18, और इसको 2 से गुणा कर दिए, 6 दूनी 12 का 2, लास्ट में 2 किसके आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना 1152। यूनिटरी मेथड से भी लास्ट डिजिट देख के भी आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप काफ़ी टॉपिक आज हम लोगों ने कवर कर लिया, तो आज की क्लास में हम लोग इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं अपने अगले जो पेपर्स हैं उनको लेकर के, इसी तरह से लगभग 10 से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये 20 क्लास हम लोग अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासेज में।